अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। कहीं मेरे शहर में स्नैचिंग होती है, कहीं हम गरीब लोग लुटते हैं। इतनी महंगाई में मैं अगर बाहर निकलती हूँ तो मेरे जहन में एक डर होता है। हालांकि मेरे पास पावर है इस माइक की, मेरे पास पावर है मेरे चैनल की, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खौफ खाती हूँ बाहर जाते हुए कि जब मैं जाऊँगी और मैं वापस आऊँगी तो वो सारी चीज़ें जो मैं घर से लेके जा रही हूँ वो मेरे पास होंगी। क्या पता मैं जिंदा आऊँ ना आऊँ, उस लेवल पे हम जा चुके हैं क्योंकि महंगाई हद से ज्यादा। अच्छा, फिर उससे हटके अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो आपको पता है जिस तरह से सड़क टूटे हुए, गलियां टूटी हुई, आप घर से निकलते हैं साफ सुथरे अपने ऑफिस के लिए और रास्ते में जितनी धूल होती है, अच्छा वो धूल सिर्फ आपको मैला नहीं करती है। अगर आप अंदर से कमजोर हैं, अपने आप को वीक महसूस करते हैं तो ये धूल आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ये मैं आगे शो एक जरूर करूंगी, इस पे मेरा इरादा है कि मैं डॉक्टर्स को लाइन अप करूं और मैं उनसे पूछूं कि ये जो डस्ट है ये कितना नुकसान हम लोगों को पहुंचा सकती है। और इसी के साथ साथ हम लोग आज बात करेंगे पानी पे। पानी जो है वो चीज़ है जिससे हम अगर अपने आप को कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने का मकसद ये है कि सफाई निस्फ ईमान है। सफाई क्या पानी के बगैर होती है? मेरा शहर कराची पानी के बगैर, मेरा शहर कराची साफ सड़कें और इन चीज़ों के बगैर, कराची में कचरा, कराची में लाइट नहीं है, कराची में सड़क पे दंदनाते फिरते हैं चोर, ये डाकू, और पूछने वाला कोई नहीं। इसका जवाब कौन देगा? कराची की आवाज़ में इन सारी चीज़ों पे मैं बात करती हूँ। आपको मैं बताती चलूँ कि इस टाइम मैं मौजूद हूँ डालमिया गुलशन टाउन UC 7 में। यहाँ आज काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी कि इस एरिया के क्या क्या इश्यूज़ हैं, वो किन चीज़ों को फेस करें। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जिस एरिया में हम मौजूद हैं यहाँ के मसाइल क्या हैं? यहाँ के तो सबसे बड़ा मसला जो है, जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये डॉक्टर साहब हैं हमारे, पिछले साल जब बारिश हुई ना, इनके अस्पताल में पानी चला गया। फिर ये दीवार लगाई है ग्राउंड वालों ने, इधर हमने एक सुराख किया था कि पानी निकले, ये बलोच सब आ गए, हमला किया हम पे। अच्छा, तो यहाँ पे ज्यादातर, थोड़ा सा मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगी, यहाँ ज्यादातर लोग कौन रहते हैं, किस उससे? ये मुजाहिद कॉलोनी है, यहाँ मिक्स आबादी है। अच्छा। और ये साथ में एक पहाड़ा है, यहाँ बलोच हजरात रहते हैं, बलोच है, बलोच आबादी है ज़्यादा। और इधर जो है ये मिक्स आबादी है, सब पंजाब पंजाबी। ये जो मुजाहिद कॉलोनी मेन रोड पे जो है ये है। तो जब आप लोगों ने ये दीवार बनाई है कि बारिश का पानी अंदर हॉस्पिटल में ना जाए, वजह है ना कि दीवार लगाई है ग्राउंड वालों ने। अच्छा। इधर पहले बाजार लगता था, हफ्ता बाजार इतवार, उन्होंने लगाया था कि बारिश में पानी खड़ा ना हो, हमारा बाजार मिस ना हो। तो अब ये सारा पानी जो हमने सुराख किया बारिश में, कभी बारिश तो सब हमला कर दिया बलोचों ने। फिर कुछ मार पिटाई हुई, फिर गए थाने, ये डॉक्टर साहब भी मेरे साथ गए, हम लोग गए। वो फिर वैसे चो ने देखा, मैंने कहा ये जायज़ हुआ, क्या करे, दुकानों में अस्पताल में पानी जा रहा है। तो सबसे बड़ा मसला तो सेवरेज का, ये पानी निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है इधर। ये रोड ये बनाया साल पहले रोड बनाया था, अब ये हाल है। और इसके अलावा लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ा सा इस पे बात करती हूँ। आपने जब बारिश की बात की है तो बारिश पे बात करते हैं कि बारिश तो आने वाली है ना। जी। बारिश आने वाली है, खौफ है या खुशी है कि अच्छा मौसम होगा? मतलब हालात देख के अपने शहर के फिर क्या? खौफ ये कि जगह जगह पानी खड़ा होता है, इधर दुकानों में, अस्पताल में पानी घुस जाता है, तो ये परेशानी हो रही है। और दूसरी ये कि स्नैचिंग का इसी रोड पे अभी एक गुज़श्ता हफ्ते एक सिविल कपड़ों में सब इंस्पेक्टर, उसको लूट लिया, लेकिन वो जो सब इंस्पेक्टर था उसने ऑपरेशन कराया, बाद में वो लड़के को ही पकड़ लिया। ये हाल है इस रोड पे। मतलब लोग तो ऐसे कहते हैं कि ये तो खुद मिले हुए होते हैं, बेचारे खुद लूट रहे हैं। वो खुद लूट गया, वो उधर लूट गया। और ये है, और सेवरेज का और लोड शेडिंग। अच्छा, अजीब बात है, ये पहाड़ा है जहाँ के 4-4 लाख के बिल लोग बिल ही नहीं देते, वहाँ लोड शेडिंग नहीं है। अच्छा, बिल्कुल नहीं। और हमारे इधर 6-6 घंटे, 7-7, 8-8 घंटे लोड शेडिंग। यहाँ बिल दिया जाता है? यहाँ बिल्कुल बिल दिया, हमारा 0 था लोड शेडिंग। सिर्फ ये भी जो शॉर्टेज आ रही है ना, इसकी वजह से यहाँ हो रहा है, और वहाँ पहले जाता था। अब मजे की बात है, जो बिल नहीं देते हैं उनका लोड शेडिंग नहीं है, हमारा इधर लोड शेडिंग है। वजह यही है ना, क्योंकि हम लोग अगर अपनी डगर पे चल रहे हैं और हम प्रॉपर सारी चीजें कर रहे हैं तो फिर हम बुरे हैं, हमारे साथ हमें तो तकलीफ देनी है। हम क्यों बिल दे रहे हैं, हम क्यों टैक्स दे रहे हैं, हम क्यों इन चीजों का सोच रहे हैं? हमें भी
और लोगों की तरह हो जाना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि कराची के किसी भी इलाके में, चाहे वो छोटा इलाका हो चाहे वो बड़ा इलाका हो, अगर वहाँ जो लोग इन सारी चीज़ों को प्रॉपर पूरा कर रहे हैं, खुदारा मुझे इदारे में बैठे हुए लोग देखे कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, उन लोगों को और लोगों के साथ, वो क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी सी एक मिसाल है गेहूं के साथ घुनना पिसे, क्योंकि फिर होता ही है कि जब आप इस तरह का कुछ सिस्टम देखते हैं ना, फिर आप कहते हैं कि ठीक है हम वैसे ही सही हैं, और इससे नुकसान होता है, हमारे कौमी खजाने को भी नुकसान होता है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल। ये अब ये देखे ना, 1 साल पहले रोड लगा, क्योंकि सीवरेज का निज़ाम नहीं है। डॉक्टर साहब बिल देखिए कैसे खड्डे हैं ये। मैं जमात इस्लामी की तरफ से नामज़द चेयरमैन हूँ इलेक्शन के लिए। इंशाल्लाह मेरा पहला इधर चाहे 2 फुट का पाइप लगाना पड़े, इसकी निकासी का कुछ इंतज़ाम करना है। इसकी वजह से पूरे पहाड़े में भी पानी खड़ा होता है। ये हमारा मुजाहिद कॉलोनी का तो फिर भी मेन रोड पे निकल जाता है। तो सबसे बड़ा जो है इधर ये वही है कि जितने पैसे खर्च होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, जमात इस्लामी ने तो बड़ा, क्योंकि मैंने शोज़ किए हैं, उन्होंने बड़े काम किए हैं पानी के हवाले से, और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि आप जब आएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पे काम होगा। तो सीवरेज का निज़ाम यहाँ क्यों बेहतर नहीं है? क्या यहाँ पे पहले कम आबादी थी, उस हिसाब से लाइनें डली हुई थी, अब आबादी बढ़ गई है तो प्रॉब्लम आ रही है, या प्रॉपर जो मशीनरी के साथ सफाई होती है ज़रूरी है? हम किसी भी चीज़ का बजट देते हैं और उसको मेंटेन रखने के लिए हम वो बजट क्यों नहीं देते कि ये लगता रहे और ये चीज़ मेंटेन रहे? क्योंकि अगर एक गाड़ी भी आप लेते हैं तो उस गाड़ी को आप छोटा छोटा काम करवाते रहेंगे तो वो लॉन्ग टाइम चलेगी, और अगर आप उसका काम छोड़ते रहेंगे तो एक दिन वो सड़क पे बंद हो जाएगी। इस पे क्या कहना चाहिए? ये इसका तो मैंने देखा, वही मैं कोई इसका हल निकालूंगा, क्योंकि ये निकलने का रास्ता नहीं है। इधर से पानी जाता है रोड पे जाते, वो सोसाइटी के रोड पे जमा हो जाता है, आगे निकासी का कुछ नहीं है। तो या तो बड़े पाइप लगा के और उधर खुदाई करके, वो जगह ऊंची है ना, उधर जरा खुदाई करके सही लाइन लगा के इसका कुछ करना है तो तब होगा। अब यहाँ आप देखें, आपने जमात इस्लामी की बात की ना, यह जो हमारा टाउन नाजिम था वहाब साहब, और जब नेमतुल्लाह खान साहब, उस दौर में पानी का ये पूरी लाइनें बिछी हैं, सीवरेज की लाइनें सब वही बची हैं। उसको 15-16 साल हो गए, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, न सीवरेज का हुआ है न पानी का। नेमतुल्लाह खान साहब के टाइम पे काम हुआ है बिल्कुल। ये रोड भी, ये मेन रोड भी उन्होंने बनाया माशाल्लाह, सारे रोड टूट गए, ये नहीं टूटता है। तो इंशाल्लाह हम आएंगे तो हम दोबारा यही निकासी और पानी का क्या काम पे इस पे भरपूर तवज्जो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ, भाई मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि लाइट, ये जो लोड शेडिंग है, ये मैं थोड़ा सा इस तरफ से बात को थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो इस तरह से चेंज करते हैं, लाइट नहीं है सारे मामलात रुक गए, लाइट नहीं है तो काम रुक गए, लाइट नहीं है तो शादी पे जाना तैयार नहीं हो रहे। मतलब पूरा इंसान जब डिस्टर्ब होता है तो वो सोच में जाता है, जब वो सोच में जाता है तो वो डिप्रेशन में जाता है। और हम बात करते हैं एजुकेशन की और हेल्थ की, तो हम क्यों नहीं समझ सकते कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर हम ये अपनी आवाम को नहीं देंगे तो हम तो उनको खुद सेहतमंद बना ही नहीं सकते, हम तो खुद उनकी सेहत उनसे छीन रहे हैं। देखिए, आप जो लोड शेडिंग की बात कर रही हैं लाइट की, जहां आप खड़ी हैं यहाँ पर, यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा थैलेसीमिया सेंटर है, जहां 900 से ज़्यादा बच्चों को ब्लड लगता है, खून लगता है एवरी वीक, हर हफ्ते। दूसरा, जब लोड शेडिंग होती है तो मेरे यहाँ 2000 बोतल ब्लड पड़ा है। एक तो ब्लड ही नहीं मिलता, एक 3 करोड़ की आबादी है कराची के अंदर, हमें 100 बोतल ब्लड नहीं मिलता है। रोजाना 60-70 बच्चों को खून लगता है, हम ब्लड कहाँ से लाएंगे? कितना डर होता है हमें। अभी पिछले दिनों तकरीबन 150-120 बोतलें ब्लड की खराब हो गई। लोड लाइट आई नहीं, जनरेटर आप कितना चलाएंगे? आप एक हाथ महंगाई में जनरेटर में बच्चों को खून लग रहा है, बच्चों के कमरे के वार्ड के एसी बंद करने पड़े कि जनरेटर पे एसी नहीं चलेगा, और बच्चे तड़प रहे थे। पंखों के ऊपर ब्लड लग रहा है, पंखों पे ये लोड शेडिंग की हालत है। के इलेक्ट्रिक में फोन कर करके हमारे यहाँ पे जो सीओ साहब वो दौड़े, हम दौड़े। अल्लाह के वास्ते इस लोड शेडिंग में हम तो पूरे बिल दे रहे हैं ना, हमें किस चीज़ की सजा मिल रही है? फिर इतना बड़ा पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा थैलेसीमिया सेंटर ब्लड बैंक यहाँ मौजूद है, और हम तकलीफ के अंदर यहाँ बैठे हैं, इसमें ये गटर के अंदर हम खौफनाक जिंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं खुद भी अपनी तरफ से भी अपील करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ जा रही है, खुदारा यहाँ पे जो लोड शेडिंग है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये उन बच्चों
बच्चों के लिए मैं समझती हूँ कि जिसके भी दिल में थोड़ा सा भी नरम गोशा है, किसी के अंदर भी इंसानियत है, ज़मीर अगर पूरा अगर नहीं सोया, हल्का सा भी जागा हुआ है, तो थोड़ी सी शर्म कर लें, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा शर्म ना करें, यहाँ की लोड शेडिंग ख़त्म कर दें, ताकि ये मासूम बच्चे बड़ी अजियत से अपना टाइम गुजार रहे हैं। और इस टाइम पे अगर हम उनको कुछ अच्छी चीज़ नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी सहूलियात नहीं है, तो एटलीस्ट ये चीज़ें हमें उनको देनी चाहिए। थोड़ा सा मैं एक सवाल कर लेती हूँ, हालांकि शो से हट गया, पर मैं थोड़ा सा करना ज़रूर चाहूँगी। क्या पता मेरे कोई प्यारे भाई, किसी का अल्लाह ना करे को कोई ऐसा बच्चा हो, थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि कौन सा खून बड़ा नायाब है जिसको आप, जो आपको चाहिए होता है और वो बड़ा मुश्किल से मिलता है? इस टाइम हमें ओ पॉजिटिव ब्लड नहीं मिल रहा है, ए पॉजिटिव ब्लड, हमारे बच्चे वापस जा रहे हैं, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव को तो छोड़ दें, भूल जाएं। सबसे बड़ा मसला हमारे पास इस टाइम ब्लड का आया। हमारे आज भी 17 बच्चे ब्लड लगाए बगैर वापस गए। कोई तुरबत से आ रहा है ब्लड लगाने, कोई सिजावल से आ रहा है, कोई हब चौकी से आ रहा है, कोई लाड़काना। ब्लड नहीं होगा तो ब्लड इंसान देता है, ब्लड चाइना से नहीं आता है, ब्लड कारखाने में नहीं बनता है, ब्लड इंसान देता है। दूसरा, अभी जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे आया था, जिस रोड पे हम खड़े हैं, ये डालमिया की, ये कराची की नाक है ये रोड, और ये रोड गटर से आए दिन भरा रहता है, और इसके ऊपर डोनर नहीं आते हैं ब्लड देने के लिए। पिछले दिनों पूरा ये डोनर गटर से दरिया बह रहा था। आप अंदाजा करें, यहाँ ब्लड लग रहा है, ब्लड बैंक है, लेबॉर्ट्री और गटर का पानी का दरिया बह रहा है, तो लोगों का चलना दुश्वार हुआ था। ये रोड जो भी हुकूमत आई, पिछली हुकूमत चली गई, वो भी ये कहते हैं अब टेंडर हो गया, अब टेंडर हो गया। ओ भाई, ये 4 साल से टेंडर हो रहा है, इतने बड़े बड़े ये फ्लैट बन गए, 6-6 करोड़ रुपए का फ्लैट है। ये इनको शर्म नहीं आती किसी को भी कि इस रोड को तो कम से कम सही कराओ ने। इतना बड़ा थैलेसीमिया सेंटर है, ब्लड बैंक है, और यहाँ गटर का पानी बह रहा है। दुनिया में कहीं ऐसा होता है? नहीं होता है। यहाँ होता है, और हम फ्री सर्विसेज देते हैं। पूरे पाकिस्तान में 900 से ज़्यादा बच्चों को 15-16 करोड़ का खर्चा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कहाँ से देता है मुझे नहीं पता। मैं सोचता मेरा मरूम बेटा अल्लाह आपको अजर देगा। ये रोड का इसको बनना बहुत जरूरी है। इसकी ये मट्टी देख रहे हैं आप रोड की, ये मट्टी वो आम मट्टी नहीं है कि खेती बाड़ी की मट्टी, ये गटर की मट्टी है। ये सारी गटर की मट्टी उड़ के लोगों के घरों में जा रही है, लोग बीमार हो रहे हैं। यकीन करें, ये गटर की मट्टी है, आपको बीमार, आप जितनी देर खड़ी है ना, अब अच्छी तरह आपने मुंह नहीं धोया तो आपको भी नुकसान होगा। तो हम यहाँ ब्लड 900 बच्चों को जो ब्लड लगता है, किस कर्ब से गुजरते हैं, हमारा स्टाफ किस कर्ब से गुजरता है। ब्लड बैंक अब कितना हसास मामला है, ये गवर्नमेंट रियासत की जिम्मेदारी है। हम रियासत की मदद कर रहे हैं, ये ब्लड लगा के, रियासत हमारी मदद नहीं कर रही है। गटर सुखवा के, ये रोड बनवा के, आज तक रोड नहीं बना। 7-8 साल हो गए, जो बना था तब बना था। एक असली रोड था वो भी गायब हो गया। मगर अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ता हूँ यार, प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस रोड को बना दो। अपनी रियासत से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। ये कम से कम हमारा हक बनता है। यहाँ 900 बच्चों को खून लगता है, गटर का पानी यहाँ बहता है। ये मट्टी गटर के पानी की मट्टी है, आम मट्टी नहीं है, खेती बाड़ी की सोना मट्टी नहीं है। यहाँ के डालमिया के लोगों को बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये नाक है, एक रोड, ये हमारी नाक है डालमिया की, कराची का सबसे पुराना रोड है, और आज जलील हो रहे हैं, यहीं के लोग जलील हो रहे हैं। जो ये आता है, कोई चेयरमैन बनता है, कोई क्या बनता है, कोई काउंसलर बनता है, किसी ने यहाँ का हक अदा नहीं किया। डालमिया वालों को हक दिया ही नहीं है। सबसे कराची की कदीम आबादी ये डालमिया है, मगर बेबस हैं, लाचार हैं। एजुकेशन के कितने स्कूल हैं यहाँ पे, एजुकेशन जो एक स्कूल भी है उस पर भी बिल्डर माफिया ने कब्जा कर लिया है। अब क्या करेंगे आप किससे फरियाद करेंगे? ये रोड जैसी बुनियाद, एक रोड है, एक रोड। पिछली हुकूमत में कह के थक गए, हाथ जोड़ जोड़ के थक गए। आज मैं फिर हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज उन रहनुमाओं से, उन रहबरों से जो लीडर बनते हैं, आओ और इस रोड को सही करा दो, अल्लाह के वास्ते। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ओ पॉजिटिव वाले जो भी लोग हैं, मैं भी ओ पॉजिटिव वाली हूँ, आप ज़रूर यहाँ पे आएँ, ज़रूर आएँ अपनी तरफ से। ये थोड़े दिनों का है, नहीं पता, जवानी में कोई चला जाएगा, कोई बचपन में चला जाएगा, कोई बुजुर्ग होके चला जाएगा। कुछ ऐसे कर्म कर जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएं। मैं एक चीज़ हमेशा सोचती हूँ, जिस जगह कुछ दिन रहना है, कुछ साल रहना है, वहाँ के लिए बड़ी तैयारियाँ, और जहाँ सिर्फ रहना है वहाँ की कोई तैयारी नहीं। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। सब बोलते हैं कराची की आवाज़, कराची की आवाज़, कराची की आवाज़। जहाँ नजर आती हूँ बोलते कराची की आवाज़। मैं किस तरह कराची की आवाज़ ना बनूँ? जब इन इलाकों में जाती हूँ, आप यकीन करें, और मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है। और इस सब चीज़ों के लिए, और आज मैं यहाँ जिस भी इलाके में जाऊँ, मैं वो कोई भी इलाका हो, वो बहुत करीब भी होता है और कुछ इलाके इतने दूर होते हैं कि हमें जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और आने के बाद तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। क्योंकि आप जिस तरह से डस्ट, गंदगी, गटर के पानी से गुजरना, ये सारी चीज़ें हम लोग फेस करते हैं। वजह क्या है? K21 का ये जो छोटे छोटे इलाकों के जो इश्यूज़ हैं, हमारे K21 ने ये ठान लिया है कि ये इश्यूज़ जो हैं वो स्क्रीन पे लाने हैं और इसका हल ज़रूर निकालना है और इंशाल्लाह इसी तरह होता रहेगा। अब मैं आती हूँ इस तरफ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज यहाँ डालमिया में UC7 गुलशन इकबाल की, मैं कराची की आवाज़ की पूरी टीम को खुशामदीद कहता हूँ और कराची की इस आवाज़ के अंदर इस टीम ने अपना भरपूर अदा करने की कोशिश कर भी रही है, किया भी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस अंदाज से ये टीम चल रही है इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी और कामरानी हमारा मुकद्दर बनेगी। आज यहाँ UC के नुमाइंदे भी यहाँ मौजूद हैं। होने वाले इंशाल्लाह जो 24 जुलाई को इंतखाबात हो रहे हैं तो उसमें जमात इस्लामी की तरफ से उनके कैंडिडेट जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि जो मसाइल अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गिने गए या गिनवाए गए, उन मसाइल के ऊपर उनको नज़र रखनी है। और जैसे यहाँ थैलेसीमिया के अस्पताल के सामने हम खड़े हैं, जो कि हमारे भाई ने कहा और जो हमें नज़र भी आता है, हम देख भी रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल है, कैसे कैसे रोड पर हम खड़े हैं। और थोड़ी देर पहले आपने भी ये बात कही थी कि ये डस्ट ये पूरे सीने को चाक करने वाली, पूरे सीनों को ब्लॉक करने वाली है। उन बच्चों का जो सेहतमंद तो नहीं है, बेहतर सूरत हाल के अंदर नहीं है, उनकी सूरत हाल, उनकी सेहत का क्या सूरत हाल बनती होगी। तो लिहाजा अरबाब इख्तियार से हमारी दरख्वास्त है और आइंदा उम्मीद है इंशाअल्लाह ये जो टीम जमात इस्लामी ने यहाँ पेश की है ये ज़रूर कामयाबी और कामरानी के झंडे गाड़ेगी। और उनसे हम दरख्वास्त करेंगे कि जिस मकसद के लिए आप लोगों को वोट दिए जा रहे हैं, हम भरपूर उनके साथ तावन भी करेंगे और भरपूर यहाँ की आबादी से भी दरख्वास्त करेंगे कि यही हकीकी नुमाइंदे हैं। सबको आपने देख लिया, सबको आजमा लिया और मौजूदा दौर के अंदर जो सूरत हाल है, पहले एक आया वो चला गया, फिर 3-4 जमातों ने मिलकर इत्तेहाद बनाया और आज उसकी जो सूरत हाल है, पेट्रोल के बम गिराए गए और इसको मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया गया। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि अब मजीद पेट्रोल बम ना गिराए जाएं। सिर्फ पेट्रोल बम ही नहीं गिराए गए, उसके साथ चीनी का मसला, आटे का मसला, सारे खाने की चीज़ों के मसाइल पैदा कर दिए गए हैं। और ये मसाइल जो है ये अवाम कैसे भुगतेगी? जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, तो कौन देखेगा, कौन इस बात पर उनकी दादरसी करेगा? तो लिहाजा हम मुमकिन जितना उनके साथ तावन कर सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं, हम भरपूर अंदाज में इंशाल्लाह आवाज़ उठाएंगे और उठाते रहेंगे और उनके हक के लिए कोशिश करते रहेंगे। और अपने साथियों से भी हम दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा तुम लोग भी हम जिस मिशन के लिए खड़े हो, इन मसाइल के अंदर कल नहीं कहना कि हमें पता नहीं था कि मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है, पहले वाला जो है ख़राब करके चला गया। जब तुम्हें पता नहीं था तो तुमने फिर इस गंद के अंदर हाथ क्यों डाला और इस गंद के हाथ डालकर पहले वाले को यतीम किया और अपने लिए मसाइल के गढ़ पैदा कर दिए। और मैं आज भी इस पहले वाले को यतीम किया, ये अवाम को यतीम किया। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट करना चाहूंगी। पहले वाला यतीम नहीं होता, पहले वाले ने अपने सिस्टम बड़े ऑन किए हुए होते। मैं कैसे मान लूं कि इक़्तिदार में आने के लिए जितनी जंगें लड़ी जाती हैं, जितनी लड़ी भी गई हैं, जितना कुछ अभी हो भी रहा है, तो क्या आवाम के लिए नरम गोशा आप लोगों के दिलों में? आपको आवाम से बहुत मोहब्बत है? कोई मोहब्बत नहीं है। शायद इस बात के बाद बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि हक पे अगर आप बात करें तो आप बहुत ज़्यादा बुरे हो जाते हैं और हक पे बात करते हुए मुझे तो डर नहीं लगता। बात यह है कि आवाम का किसने सोचा 4 साल में पेट्रोल के रेट बढ़े, चीज़ों के रेट बढ़े, कराची की तरफ नहीं देखा गया, कराची की बेहतरी की तरफ नहीं देखा गया। कराची वाले जो हैं वो उसी तरह रो रहे थे और आज भी रो रहे हैं। सिंध हुकूमत को आप कोई मैसेज देना चाहें? सिंध हुकूमत को मेरा मैसेज ये है, अभी मेरे एक भाई ने कहा था यहाँ एक स्कूल चल रहा था, वो भी बिल्डर माफिया के कब्जे में चला गया और तालीम जो है उसका बुरा हाल करके रख दिया है। जहाँ दूसरी चीज़ों का बुरा हाल किया हुआ है, वहाँ तालीम का भी बुरा हाल किया हुआ है, वहाँ सेहत का भी बुरा हाल है। तो मेरी हुकूमत सिंध से अपील है कि खुदारा ये शहरी, ये मुल्क जहाँ आपकी मुतसलसल के साथ हुकूमत रही है और अब भी है, और इसके अंदर अगर आप तावन नहीं करेंगे, इस कराची को जिस तरीके से खंडर बना दिया है, खंडर का शिकार कर दिया है, तो इसको खंडर से बाहर निकालने के लिए हम आपके साथ हैं, हम तावन करने को तैयार हैं। और इंशाल्लाह जो आइंदा आने वाली सिटी गवर्नमेंट है, हम उसके साथ भी भरपूर तावन करने को तैयार हैं, ताकि ये जो कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है, इससे पहले अगर नेमतुल्लाह खान एडवोकेट के दौरे हुकूमत को
उठाकर देखिए तो उनके दुश्मन भी ये बात वादे करते हैं कि इस शहर को बनाने वाला अगर था तो मेरा दस्तर अफगानी था, इस शहर को अगर कोई बनाने वाला था तो नेमतुल्लाह खान एडवोकेट थे, उन्होंने इसके अंदर बेहतर तौर पर काम किए। तो लिहाजा मैं हुकूमत सिंध से मुअद्दबाना दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ, खुदारा आपका सिर्फ सिंध से ही ताल्लुक नहीं है, पूरे शहर कराची से और पूरे सिंध से ताल्लुक है, और इसके लिए आप अपना काम बर वक्त कीजिए और जो मसाइल यहाँ के डालमिया के UC7 के मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश कीजिए ताकि आवाम की ज़िंदगी जो जीरन हो चुकी है उससे बाहर निकल सकें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। पानी का मुझे बताइएगा थोड़ा सा कि यहाँ पानी का क्या सिस्टम है, कितने दिनों बाद आता है, 24 घंटे आता है, टाइमिंग के साथ आता है, क्या सिस्टम है पानी का? शुक्रिया मैडम, दिन का मत पूछिए, महीनों का पूछिए कि कितने महीने में पानी आता है। और सिर्फ पानी नहीं है, साथ ही बताएं टैंकर में कितना पानी आता है? टैंकर में खूब आता है। तो पूरे कराची में टैंकर में पानी आ रहा है, लाइनों में पानी नहीं है। जो लोग पैसे दे रहे हैं उनके लिए पानी नहीं है, टैंकर माफिया के लिए। आप इस हुकूमत को नहीं बल्कि जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनको बता रहा हूँ मैं कि वो बुरा वक्त आ जाएगा श्रीलंका की तरह, और अवाम जो है आपके कपड़े नोचेंगे, आपको बेइज्जत करेंगे, आपको घरों से निकालेंगे। उस वक्त से डरो। इसलिए जो है हमें हमारे हुकूक दे दो। कराची के हुकूक दोगे तो तुम जिंदा रहोगे, वरना नहीं तो बहुत बुरा हशर होने वाला है। कराची सबको पालता है। कराची जो है ये जमीन देखो, ये कोई जगह आपकी ऐसी नहीं है, इंसानियत की नहीं है यहाँ पे। कोई कुछ आप कह ही नहीं सकते कि आप ना पानी है, ना बिजली है, ना रोड है, ना सेहत है, स्नैचिंग सिक्योरिटी नहीं है। किस लिए आप लोग टैक्स लेते हो? किस लिए आप लोग जो है सारे पूरे मुल्क को पाल रहे हैं कराची, और इसका किसी का पुरसाने हाल नहीं है। कराची को हक देना पड़ेगा। हम अपील नहीं करेंगे, हम छीनने आ रहे हैं। अगर आपने इंसान नहीं बने तो हम आपको इंसान बना देंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि पहले मैं जब भी शो करती थी, मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरा अपना तजर्बा है कि जब भी मैं शो करती थी तो लोग अपील करते थे। आज ये कहा गया है कि हम अपील नहीं करेंगे, हम छीनने आ रहे हैं। तो ये वक्त वो है कि अब काम होना चाहिए। ये वक्त वो है कि अब ये नहीं सोचना कि अवाम जो है वो जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, जिस तरह से हम लेके जा रहे हैं, बस अवाम तो उसी तरह से चलती रहेगी। अब वो वक्त नहीं रहा। अवाम जो है वो थक चुकी है, हार चुकी है, परेशान हो चुकी है इन सारे मामलात से, और अब जो है वो फैसले का वक्त आ सकता है। तो इससे पहले जो है अक्ल के नाखून आप जरूर ले लें और इस पर जरूर काम करें। अब हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि गिरचे अंदाज़े बयां कुछ शौक़ नहीं, गिरचे अंदाज़े बयां कुछ शौक़ नहीं, शायद कि तेरे दिल में मेरी उतर जाए बात। आप यहाँ पे पाकिस्तान के मसाइलिस्तान में खड़े हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा, मैं तो इसको बड़ा हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन इंतहाई बेशर्मी की कि यहाँ का 243 है और यहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो तब्दीली सरकार थी उसने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा, उसने कुछ नहीं किया, तो ये चोर चक्के क्या करेंगे? मैं बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये प्लीज मेहरबानी करके ये ऐड कीजिएगा। MNA MPS PTI के थे? MNA यहाँ का कौन था? दोनों PTI के थे, दोनों MNA भी और MPA भी, और चेयरमैन भी यहाँ का PTI का था। और ये मसाइलिस्तान और ज़्यादा मसाइल बड़े हैं। यहाँ पे आप देखें कुत्ते जो है ना घूम रहे हैं और लोगों को काट रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे घर मैंने तंग आकर कैमरा लगाया और मेरे घर के सामने से
मेरे हमसाई की मोटरसाइकिल चोरी हुई, सारी तस्वीरें उसको दे दी। यहाँ पे वो अभी तक उस बेचारे का जो है ना मोटरसाइकिल तक नहीं मिला। चोरी यहाँ पे हर तरीके से नए नए तरीके यहाँ पे चोरों के पास है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये तो वाकई बड़ा मसाइल की मैं कहती हूँ जड़ है, मतलब जड़ से भी कहीं और जाना चाहे तो वहाँ है कि यहाँ पानी जो है वो है नहीं, सीवरेज का निज़ाम है वो ख़राब है, गलियाँ टूटी हुई हैं, बारिश होता है बहुत ज़्यादा गटरों का पानी आता है, लाइट जो है वो भरपूर यहाँ पे जाती है, कुत्ते वो काटने वाले कुत्ते यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मतलब मसाइल ही मसाइल है। कोई एक चीज़ यहाँ पे ठीक है वो बताइएगा। मसाइल की जहाँ तक बात है, बिल्कुल आपने जो मसाइल हाईलाइट किए हैं उसमें पानी का मसला यहाँ सबसे अहम मसला है, सड़कों का मसला है। और जैसे मेरे डॉक्टर साहब ने भी बताया भी आपको कि ये मेन सड़क है डालमिया रोड और ये हज़ारों घरों का कनेक्शन है, मतलब इसी रोड से तमाम लोग जो है वो अपने घरों को कनेक्ट होते हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत दे दी गई, PTI को हुकूमत दे दी गई, लेकिन यहाँ उस तरीके से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह माजी के अंदर जमात इस्लामी ने, जमात इस्लामी का मेयर नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में इस शहर कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया, इस शहर कराची को अंडरपास दिए गए, इस शहर कराची को K3 का मंसूबा दिया गया, इस शहर कराची को वो तमाम सहूलियात मुयस्सर की गई जो यहाँ की बुनियादी हकूक थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र से कहना पड़ता है कि मैं एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ जो इस वक्त शहर कराची का मुकदमा लड़ रही है। हकूक़ कराची के नाम से हाफिज नईमुर रहमान साहब पूरे कराची में मुकदमा लड़ रहे हैं। इन्हीं मसाइल के अंदर बिजली का मसला है, पानी का मसला है और इसके साथ साथ सड़कों का मसला है, गटर के मसले हैं, स्ट्रीट क्राइम का मसला है। कोई ऐसा मसला जो मैं आपको बयान ना करूं, ऐसे इतने मसले हैं और ये सारे वो बुनियादी मसाइल हैं जो कि हल होने चाहिए। और ये हुकूमत में आते हैं, अयाशी करते हैं और चले जाते हैं। जितने भी MNAs आए, बल्कि अभी मेरे साथी ने आपको बताया भी कि यहाँ से वज़ीर आज़म मुंतखब हुए जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बाकायदा बैनर लगे कि वज़ीर आज़म कराची से होगा, लेकिन अफसोस यहाँ डिलीवर ही नहीं हुआ। MNA MPs वो भी कराची से, लेकिन डिलीवर नहीं हुआ। आए, फोटो सेशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन मसाइल को किसी ने हाईलाइट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को जब भी मौका मिला है, जब भी जमात इस्लामी इक़्तिदार में आई है, उसने मसाइल भी हल किए, अवाम की तर्जुमानी भी की है, अवाम के लिए खड़ी भी रही है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जमात इस्लामी के लोग मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह कि इन्हीं लोगों के ज़रिए से हम ये मसाइल भी हल कर सकेंगे। यहाँ स्ट्रीट क्राइम रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं। ये मेन सड़क है, यहाँ कोई लाइट का निज़ाम नहीं है। आप कभी शाम यहाँ आए, यहाँ कोई लाइट आपको नहीं मिलेगी। खेलों के मैदान यहाँ नहीं है, बच्चे बंजर होकर रह चुके हैं, स्कूल मौजूद नहीं है, कोई ऐसी बुनियादी सहूलियत नहीं है कि जो यहाँ के मुंतखब MNA MPs या यहाँ के चेयरमैन ने यहाँ के लोगों को दिए हों। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अगर लोगों ने हमें वोट दिया, यहाँ मौका दिया, इंशाअल्लाह लाला नज़ीर की क़यादत के अंदर, हमारे यहाँ के चेयरमैन है, नामजद है, इनकी क़यादत के अंदर यहाँ के जो अवामी मसाइल हैं हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हल करवाने की कोशिश पूरी रहेगी हमारी। अच्छा, ये बताएं कि इस इलाके में, क्योंकि मैंने पहले भी ये सवाल किया था, मुझे भरपूर जवाब नहीं मिल सका, मुझे ये बताइएगा कि इस इलाके में पानी जो पीने का साफ मीठा पानी जो हमारा हक है, वो किस तरह से आता है, किस तरह से मिलता है लोगों को, क्या सिस्टम है? देखिए पानी का मसला ये है, मतलब कितने दिनों बाद आता है पानी का? यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, सबसे बात वो भी सियासी नजर हुआ है। पानी का मसला भी सियासी नजर ये है कि जिनकी सेटिंग है, जिनके ताल्लुकात हैं, उन्होंने अपनी अपनी लाइनें, अपने अपने कनेक्शन लिए हुए हैं। वहाँ 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे उनके पास आता है। किसी ने 4 कनेक्शन, किसी ने 6 कनेक्शन, किसी ने 8 कनेक्शन लिए हुए ताकि उनके घर की जरूरत पूरी हो सके, लेकिन आवाम को पानी यहाँ नहीं मिलता। उनके लिए बड़े मसाइल हैं। अभी भी यहाँ पानी का हमने इशू हाईलाइट किया हुआ था मुजाहिद कॉलोनी का, और बड़ा मसला था यहाँ पानी का, और जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के रिहायशियों को नहीं मिल रहा था। वही एक बात फिर कहना पड़ेगा, टैंकर माफिया जिंदाबाद है। टैंकर माफिया के भी रेट आपके सामने है, डबल हो चुके हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ टैंकर के अलावा जो है लोगों का गुजारा नहीं है। और ये बताइएगा कि ये लाइट की ये जो लोड शेडिंग है, ये कब बढ़ी है ज़्यादा? लोड शेडिंग का जो दौरानिया है वो मैं तो ये बहरहाल ये समझता हूँ कि जब गर्मी होती है, जब शिद्दत इख्तियार करती है, अप्रैल मई जून का जब सीज़न आता है, जब लोगों को असल बिजली की ज़रूरत पड़ती है, और तभी बिजली गायब हो जाती है यहाँ पर। और कच्ची आबादियों के अंदर, मुतवस्सित तबके के अंदर, जहाँ लोग बेचारे 1 पंखा 2 पंखे इस्तेमाल करते हैं, उन बेचारों को 8-8 10-10 घंटे बिजली नहीं मिलती है। इंतहाई अफसोस के भाई जनरेटर माफिया है, UPS माफिया है, सोलर माफिया है। ये
माफिया सारे काम कर रहे हैं इस वक्त सड़कों के अंदर, और इन्हीं की नुमाइंदगी के अंदर लोग कहते हैं कि यार आप सोलर लगा लें, आप जनरेटर लगा लें, आप यूपीएस लगा लें, तो के इलेक्ट्रिक क्या करेगी? यूनिट रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन यूनिट में इजाफा होता है, लेकिन अफसोस यह है कि बिजली फिर भी नहीं मिलती है। और कोशिश यहाँ के लोगों की यही रहती है कि बिल फिर भी ऑन बट पूरे होते हैं। आपके पास सिस्टम मौजूद है, जब बिल नहीं पूरे हो रहे आप लोगों को पकड़ें, उनसे बिल पूरे करवाएं, लेकिन लोगों की सहूलियात जो उनकी बुनियादी जरूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। कोशिश यही रहती है कि इसी तरह रोज़ ये सिलसिला जारी रहे, जब तक मसाइल हैं ये सिलसिला जारी रहे। इसी तरह मैं इलाकों में आती रहती हूँ, चाहे वो छोटा इलाका हो चाहे वो बड़ा इलाका हो। मेरी कोशिश होती है वहाँ जाके वहाँ के मसाइल जो हैं वो स्क्रीन पे लेके आऊँ, ताकि उन मसाइल का हल निकल सके। अपनी तरफ से अपनी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी जो है मैं सर अंजाम भरपूर देती हूँ। अब ये आपको कैमरे पे सारी सिचुएशन, सारी सूरत हाल मेरे पीछे नज़र आ रही है। मैं जब यहाँ आई थी, बड़ी साफ़ सुथरी वाइट कलर का दुपट्टा था, वाइट कलर का ट्राउज़र था। यकीन करें, पता नहीं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये गंदा हो चुका है। मतलब अभी थोड़ी देर में ये गंदा हो चुका है। यहाँ के लोग जो रह रहे हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जो यहाँ से गुजर रहे हैं, वो कितनी बीमारियाँ, कितनी गंदगी, कितनी डस्ट और कितनी चीज़ों के साथ अपने घर में दाखिल होते हैं। तो फिर हम कैसे सोच लें कि हम बीमार होंगे? फिर हम अच्छा बीमार होते तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा नहीं सकते हैं, तो फिर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, वहाँ लोग ज़्यादा होते हैं, तो फिर मुश्किलात ज़्यादा बढ़ती है। तो कोशिश ये करें कि इस पे काम किया जाए ताकि मसाइल कम हो। मसाइल अगर कम है तो साथ मसाइल को भी कम किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।